आज हम बात करेंगे डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर की, एक ऐसे विचार की जिसने करोड़ों लोगों को उम्मीद दी और भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। यह कहानी है संघर्ष, ज्ञान और इंसानियत की। चलिए बाबा साहेब के जीवन के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कैसे एक इंसान ने समाज की तकदीर बदल दी। 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश। भीमराव का जन्म एक महार परिवार में हुआ जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। भीमराव का बचपन भेदभाव और अपमान से भरा था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता, पानी तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ीडित था। एक बार बैलगाड़ी से उतार दिए जाने जैसी घटनाओं ने उनके भीतर अन्याय के खिलाफ आग जला दी। उनके पिता ने समझाया, सिर्फ शिक्षा ही बेड़ियां तोड़ सकती है। यह बात भीमराव के जीवन का मूल मंत्र बन गई। 17 में भी हालात नहीं बदले, लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी, पढ़ाई में जुटे रहे। उनके शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने उन्हें अपना उपनाम दिया। तब से वे भीमराव अंबेडकर कहलाए। यह घटना बताती है कि अच्छे लोग हर समाज में होते हैं। भीमराव का बचपन सिखाता है, मुश्किलें चाहे जितनी हो, मजबूत इरादे रास्ता बना ही लेते हैं। भीमराव की ज्ञान की भूख असाधारण थी। 1907 में मैट्रिक पास करने वाले वे अपने समुदाय के पहले छात्र थे। एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेकर उन्होंने समाज की सोच बदलने की शुरुआत की। बड़ौदा के महाराजा ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन जैसे विषयों में गहन अध्ययन किया। अमेरिका में पहली बार उन्होंने जाति से परे इंसानियत का सम्मान महसूस किया। एमए और पीएचडी की डिग्री के बाद वे लंदन गए, जहां कानून और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई शुरू की। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ीढ़ा, जहां फिर से जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ीढ़ा। कुछ साल बाद वे लंदन लौटे और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर ऑफ साइंस और बैरिस्टर एट लॉ बने। उनका ज्ञान ही उनका सबसे बेड़ा हथियार बना, जिसने उन्हें समाज बदलने की ताकत दी। विदेश से लौटकर डॉ अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। वे मानते थे सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, सामाजिक बराबरी भी जरूरी है। 1920 में मूकनायक साप्ताहिक अखबार शुरू किया, जिससे दलितों की आवाज बुलंद हुई। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि शिक्षा और आत्मसम्मान का प्रसार हो। वे चाहते थे कि दलित समाज हीन भावना छोड़कर गर्व से जिए। डॉ अंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की भी मांग की, अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। इस मुद्दे पर गांधी जी से मतभेद हुआ, लेकिन पूना पैक्ट के जरिए दलितों के लिए आरक्षित सीटें तय हुईं। यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ी जीत थी। डॉ अंबेडकर ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित समाज की नींव रखी। 20 मार्च 1927 महाड, महाराष्ट्र। डॉ अंबेडकर ने चावदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तालाब से जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को मना था। यह इंसानियत का अपमान था। डॉ अंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ तालाब का पानी छुआ। यह सिर्फ पानी पीने की नहीं, बराबरी की घोषणा थी। इस घटना से समाज में हलचल मच गई। सवर्णों ने हमला किया, तालाब का शुद्धिकरण किया गया। डॉ अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से शांति बनाए रखने की अपील की। एलडीडी ढाई व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से है। महाडाच सत्याग्रह ने दलित आंदोलन को नई दिशा दी। इसके बाद काला राम मंदिर जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का मकसद था सार्वजनिक स्थानों पर सबका बराबर हक। महाडाच सत्याग्रह ने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। यह लड़ी ढाई सिर्फ पानी की नहीं, मानवीय गरिमा और समानता की थी। आजादी के वक्त सबसे बड़ा सवाल था, आजाद भारत का भविष्य कैसा होगा। इसके लिए संविधान की जरूरत थी। संविधान सभा ने डॉ अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना। उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और हर अनुच्छेद पर गहराई से विचार किया। डॉ अंबेडकर एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो सामाजिक बदलाव का दस्तावेज बने। उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता,
शोषण के विरुद्ध अधिकार पर जोर दिया, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित करवाया, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत की। संविधान सभा में उनकी तर्क शक्ति और दूरदर्शिता से सभी प्रभावित थे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव रखी। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। डॉ अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया। यह उनकी सबसे बड़ी विरासत है। डॉ अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, वे आध्यात्मिक समानता की भी तलाश में थे। उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म में समानता, करुणा और तर्क के मूल्य पाए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण था। हजारों साल के अन्याय के खिलाफ सांस्कृतिक विद्रोह। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जातिवाद और भेदभाव को नकारा। बौद्ध धर्म को उन्होंने सामाजिक न्याय और मानव कल्याण का नया मार्ग बनाया। उनके धर्मांतरण ने भारत में सामाजिक बदलाव की नई लहर पैदा की। 6 दिसंबर 1956 को डॉ अंबेडकर का निधन हुआ, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। वे संविधान में, करोड़ों लोगों की उम्मीदों में और हर उस संघर्ष में जिंदा है जो बराबरी के लिए लड़ीढ़ा जाता है। उनकी सबसे बड़ी विरासत, भारत का संविधान, हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने सिखाया, शिक्षा सबसे बेड़ी टेढ़ा हथियार है। शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आज भी लाखों युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। डॉ अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ। उनकी सीख है, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित हो। बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन है जो हमेशा चलता रहेगा।